बालाघाट के बहुचर्चित डबल मनी कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। लगभग 500 करोड़ से अधिक के डबल मनी मामले में लंबे समय से फरार चल रहे डबल मनी का मास्टरमाइंड सोमेंद्र कनकरायने को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि साधु का भेष बनाकर छिपे थे डबल मनी गिरोह के आरोपी। पुलिस ने एक साथ 8 आरोपियों को धर दबोचा है। मामले की पूछताछ में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। बालाघाट जिले के अलावा कथित रूप से अन्य प्रदेशों के निवेशकों को कम समय में रकम दोगुनी करके देने का लालच देकर करोड़ों रु डकारने वाले जिले के बहुचर्चित डबल मनी मामले का मास्टरमाइंड सोमेंद्र कनकराय ने आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। बालाघाट जिले के लांजी तहसील के अंतर्गत बोलेगांव निवासी सोमेंद्र कनकराय ने और उसके एजेंटों ने एक गरीब मजदूर से लेकर कई लखपतियों को चूना लगाया था। लोगों ने अपने घर, जमीन, जेवर आदि बेचकर सोमेंद्र पर विश्वास किया और ठगी का शिकार हुए। सोमेंद्र ने शुरू में बड़े ही शातिराना ढंग से कुछ लोगों को कम समय में रकम दोगुनी के चेक देकर लोगों का विश्वास जीता और शुरुआती दौर में कुछ लोगों को इसका लाभ भी मिला। बालाघाट पुलिस ने साल 2022 में इस बड़े रैकेट का खुलासा करते हुए सोमेंद्र काकराने सहित अन्य एजेंटों को गिरफ्तार किया था। कुछ समय बाद माननीय न्यायालय से सशर्त जमानत मिलने के बाद से सोमेंद्र और उसके करीबी साथी फरार हो गए थे, जिन्हें बालाघाट पुलिस ने सोमेंद्र सहित 7 अन्य आरोपियों को हरिद्वार से गिरफ्तार किया है। काफी समय से हमारी टीम लगातार गोपनीय तरीके से इसका सूचना संकलन का कार्य करना, इनके विभिन्न होने के ठिकानों पे दबिश देना, इनके संबंध में इनके अन्य रिश्तेदार, इनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो जानकारी है, यदि ये उसके बेचने का प्रयास कर रहे हैं तो उसकी तस्दीक करना, उन प्रॉपर्टी को बेचने के लिए कौन कौन विटनेसेस हैं, कौन गवाह हैं, कौन वकील हैं, कौन रजिस्ट्रार्स हैं, उन सभी के संबंध में तस्दीक करके लगातार पिछले 6 महीने से हमारी टीम काम कर रही थी। करीबन 1 महीने से ज़्यादा समय तक हरिद्वार में, नागपुर में और भोपाल में 3 जगहों पे हमारी टीम ने रहकर पहले सिविल में गोपनीय तरीके से इन सभी चीज़ों का तस्दीक किया, जिसमें कि एक हमें बड़ी लीड मिली कि एक पावर ऑफ अटॉर्नी इनके लांजी क्षेत्र की एक भूमि थी जो कि लक्ष्मीकांत मार्ग वहाँ लांजी में पड़ता है, उसके पास की एक जमीन थी जिसकी पावर ऑफ अटॉर्नी एक लांजी के व्यक्ति के नाम पे हो रही थी। तो हम लोगों ने भी उसमें बायर बन के और सेलर बन के उसमें अपना इंटरेस्ट जगाया। और जब इन चीज़ों से हमें थोड़ी सी लीड मिली तो हमें पता चला कि ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है ये भोपाल में होने वाली है। भोपाल में कोलार में जाके पावर ऑफ अटॉर्नी हुई। उस पावर ऑफ अटॉर्नी में बालाघाट के भी 2 लोग उसमें साक्षी के रूप में भी थे, पर वहाँ से हमें फिर फर्दर लीड्स मिलना शुरू हुई कि किस प्रकार से वहाँ पर एक भाई, इनके जो राकेश मंसूरे हैं, वो पावर ऑफ अटॉर्नी कराने के लिए आए थे। वहाँ के बाद जब हमने फर्दर लीड्स को डेवलप किया तो हमें पता चला कि इनका मूवमेंट ट्रेन के माध्यम से दिल्ली की तरफ हुआ है, दिल्ली से फिर हरिद्वार की तरफ मूवमेंट हुआ है। काफ़ी समय तक हरिद्वार में हम लोगों ने साइलेंटली इन चीज़ों को वॉच किया, देखा। जब हमें तस्दीक हुई उसके बाद अब अग्रिम वैधानिक कार्रवाई के लिए इनको लेके आए हैं। जैसा कि आपको विदित है कि 2016 से जिला बालाघाट में एक बड़ी लांजी क्षेत्र के ग्राम बोलेगांव से एक बड़ी अजीब सी स्कीम की शुरुआत हुई, जिसमें लोगों का बड़े स्तर पे ये मानना था कि यदि हम पैसा लगाते हैं तो वो पैसा बहुत जल्दी मार्केट के कंपैरिजन में बड़ी जल्दी डबल होके हमें मिल जाता है। या शुरुआत में जब हुई थी तो 40% प्रति मंथ के हिसाब से एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इनके द्वारा बताया गया था कि किसी भी निवेशक को मिलेगा। 2016-17 में जब इसकी पहली बार शुरुआत हुई थी, उससे लेके 2019 तक काफ़ी लोगों ने, खासकर उस गांव क्षेत्र बोलेगांव जो बालाघाट जिले का गांव है, उसके आसपास लोगों ने निवेश किया। कुछ लोगों को हो सकता है शुरुआत में मुनाफा मिला भी हो, जिसके कारण लोगों के बीच में एक इस प्रकार की धारणा बन गई कि ये जो कृत्य हो रहा है या जो कार्य कर रहे हैं, ये वाजिब कार्य है और इससे शायद वैधानिक तरीके से या व्यवस्थित तरीके से इससे पैसा या मुनाफा बनाया जा